कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल misra4u.com में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 10 दिन में कौन कौन सी वो खुशी है जो आपको मिलने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा वो गम है जो आपको इस समय में मिलने जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि कुंभ राशि के लोग होते कैसे हैं। दो चार पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उससे अपने आप के बारे में अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा अगर आप हर हस्तरेखा के जगह से अनुसार जानना परेशान हो चाहते हैं चुके तो हैं, आप आपके मुझसे जीवन संपर्क कर में सकते आपको हैं। कहीं से कोई इसमें आशा संपर्क दिखती सूत्र नहीं, है आपके पास, लेकिन व्हाट्सएप आपको नंबर ऐसा लग सेवन रहा जीरो है कि सिक्स टू हमारा सेवन फाइव भविष्य अभी सेवन डबल अंधार नाइन हो गया सिक्स जिस पे है। तो अपने मैसेज करें। भविष्य के बारे और में अपने बारे में जानने के जानकारी लिए एक प्राप्त बार करें। फीस जरूर मात्र संपर्क 300 करें। 500 जन्म कुंडली 700 और और 1100 हस्तरेखा रुपये है। विशेषज्ञ से जाने आइए अपने अब चर्चा भविष्य प्रारंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। मित्रों, कुंभ राशि का जो आपने देखा होगा कि चिन्ह जो होता है वो जल से भरा हुआ एक घड़ा होता है। और घड़ा प्रतीक है इस बात का कि हमेशा वो दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के रक्षा के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जल है। और वो जो जल है सो हमेशा कोई ना कोई उसमें से लेकर के पिएगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, दोस्त हो अथवा दुश्मन हो, सबको वो जल देगा। ठीक उसी प्रकार से कुंभ राशि वाले व्यक्ति जीवन काल में, अपने जीवन में जब भी उनसे कोई मदद के लिए सामने आ जाता है तो वो उसकी मदद निश्चित रूप से करते हैं, उसमें उनका नुकसान हो अथवा नफा हो, वृद्धि हो। दूसरा कि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं मित्रों वो शनि देव हैं। और शनि जो है सो दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा और न्याय के देवता हैं। आप देखेंगे कुंभ राशि वाले से किसी भी व्यक्ति का दुख और कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। अगर उस पर में वो मेहरबान हो गए तो उसके दुख कष्ट को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उस पर में क्रुद्ध हो गए तो वो ये भी प्रयास करते हैं, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते कि इसको अगर परेशान करना है तो फिर उनके कहर से उसको कोई नहीं बचा सकता, कुंभ राशि वालों के कहर से। दूसरा, कुंभ राशि वाले लोग क्योंकि शनि देव हैं और शनि न्याय के देवता हैं, तो कुंभ राशि वालों को आप देखेंगे कि जल्दी उनसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। और वो जहाँ पर में भी अन्याय होता रहेगा, अगर वहाँ पर कुंभ राशि के लोग मौजूद हैं तो अपनी बातों को वहाँ पर में वो जरूर रखते हैं। इसके अलावा बता दूं कि कुंभ राशि जो है सो वायु तत्व है। वायु जिस प्रकार से किसी भी जगह पर में जा सकता है, घुस सकता है, अपनी जगह बना सकता है, ठीक उसी प्रकार से कुंभ राशि वाले लोग भी दुनिया किसी भी कोने में, किसी भी जगह में, दोस्त की छावनी हो या दुश्मन की छावनी, शेर की मांद हो या सांप का बिल, कहीं भी जाकर के अपना रास्ता बना सकते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, कुंभ राशि के लोग जो है शूद्र वर्ण के होते हैं, जिसके कारण से वो सेवा भाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हर वक्त लोगों की, मनुष्य की सेवा करने में वो तत्पर रहते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि जो है सो मेल राशि है, ऑड राशि है, जिसके कारण से इनका हृदय जो है थोड़ा सा करक होता है, थोड़े से कठोर स्वभाव के ये होते हैं। और कुंभ राशि वाले स्थिर रहते हैं। कुंभ राशि वालों को अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको ऐसा काम देना चाहिए जो एक जगह बैठ कर किया जाए, जैसे कि ऑफिस का काम। ऐसा काम वो बड़े ही सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कुंभ राशि वाले लोग जो है सो हमेशा जीवन में आपको जब भी जरूरत पड़े उनके पास अगर आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कुंभ राशि के बारे में आपको बताई। क्या लगता है हमने जो बातें बताई वो सच है या गलत है? कितना परसेंट सच है? 50%, 60%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर में आधारित है और हम आपको बताने जा रहे हैं 7 से लेकर के 16 तारीख तक की राशिफल जो कुंभ राशि वालों का है। 7 और 8 तारीख को चंद्रदेव जो हैं जो कुंभ राशि के कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, नौवां भाव यानी कि तुला राशि में। और 7 और 8 तारीख को नवम भाव में रहने के कारण क्या फल होगा, आइए सुनते हैं। इस समय आपको भाग्य का साथ आसानी से नहीं मिल पाएगा और धर्म का पालन करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके यश में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी। इस समय आपका प्रभाव शत्रु पक्ष पर बना रहेगा
और झगड़ों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। 7 जनवरी और 8 जनवरी का कहानी कुछ ऐसा है कि आप अपने धर्म का पालन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आपका मन थोड़ा सा टूट जाएगा। लेकिन फिर भी इन दो चीज़ों को नहीं करने के बाद अथवा भाग्य का सपोर्ट न मिलने के कारण और धर्म का पालन न करने के बावजूद आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा और यश में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पराक्रम में वृद्धि होगी आपके, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई मदद नहीं करेगा, फिर भी दुश्मन पर दबदबा आपका बना रहेगा। और क्या चाहिए आपको। ये कहानी थी 7 और 8 जनवरी की। 9 और 10 जनवरी को चंद्रदेव चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या होगा, आइए जानते हैं। इस समय आपको पिता, राज्य तथा बिजनेस के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही शत्रु पक्ष भी आपको परेशान कर सकता है। चंद्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण आपको माता, भूमि तथा भवन का सामान्य सुख प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि इस समय में आपको आपके पिता का साथ नहीं मिलेगा, आपको अपने नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बिजनेस पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, दुश्मन भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, और माता, भूमि और भवन का भी आपको बहुत अच्छा सुख प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। कौन सा? 9 और 10 तारीख का समय, 9 और 10 जनवरी का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। 11 और 12 जनवरी की बात करेंगे तो चंद्रदेव चले जाएंगे धनु राशि में, यानी कि आपके एकादश भाव में। अब एकादश भाव में चंद्रदेव आ गए हैं, अब आपके हाथ में सब कुछ है। अब देखिए कैसे वक्त एक दिन में बदलता है। मित्रों, इस समय आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, परिश्रम द्वारा आमदनी में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, आमदनी का ऐसा स्रोत बना देंगे जहां से पैसा निश्चित रूप से आएगा। शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव बना रहेगा, और मान लीजिए किसी से अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो लाभ आप ही का होगा। दुश्मन पर में अपना वर्चस्व बना करके रखेंगे, उनको हमेशा ये प्रयास करेंगे आप कि उनको दबा के रखें, और इस प्रयास में आपको सफलता भी जो है तो जरूर मिलेगी। मित्रों, इतना ही नहीं, चंद्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पड़ने के कारण, चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपके विद्या और बुद्धि में भी कमाल की वृद्धि होने जा रही है। दिमाग की इतनी तारीफ होगी इस समय में आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपने दिमाग से उस काम को कर लेंगे जिसके बारे में आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इस काम को भी कर सकता हूं, क्योंकि आपके विद्या और बुद्धि में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होने जा रही है। मित्रों, संतान पक्ष से कुछ चिंता, कुछ परेशानी जो है आपको हो सकती है। इस तरफ से आप थोड़े से परेशान जो हैं सो हो सकते हैं। संतान की तरफ से आपको थोड़ी सी निराशा जो है हाथ लग सकती है, लेकिन उन सभी मामलों में आपका ये समय गजब का है। इसके बाद चंद्रदेव जो है सो चले आएंगे आपके द्वादश भाव में, यानी कि आपके खर्च के घर में। 13 और 14 तारीख को आपके कुंडली में चंद्रदेव रहेंगे आपके द्वादश भाव में। मित्रों, इस समय में अपनी खर्चा चलाने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और बाहरी स्थानों से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही शत्रु पक्ष से आपको मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने के कारण शत्रु पक्ष पर विनम्र तरीके से प्रभाव स्थापित करेंगे तथा सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। यानी कि 13 और 14 तारीख का जो समय है तो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन संघर्ष को करने के बाद सफलता जो है सो आप ही प्राप्त करेंगे। कठिनाई तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन परेशानी के बावजूद आप सफलता प्राप्त करेंगे, अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगा, और दूसरे दिन लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे कि यार ये कैसे करके ये काम ये कर कैसे लिया। इस प्रकार की चीजें आपके बारे में समाज में चर्चित होंगी। इसके बाद मित्रों, चंद्रदेव जो हैं सो आपके प्रथम भाव में चले आएंगे 15 और 16 तारीख को आपके प्रथम भाव में। मित्रों, इस समय में आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा,
मन भी चिंतित रहेगा, परंतु आप शत्रुओं पर में प्रभाव डालने में और झगड़ों में विजय हासिल करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। आपको इस मामले में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। इस समय आपका स्त्री पक्ष से कुछ मतभेद हो सकता है। दैनिक बिजनेस के क्षेत्र में कुछ चिंता, कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई का आपको जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप उन सभी को चीरते फाड़ते हुए आगे निकलते चले जाएंगे और समाज में एक इन 10 दिनों के बाद आपके बारे में ये चर्चा होगी कि ये बंदा जो है जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील है, क्योंकि आप कुछ ऐसा स्थापित करेंगे समाज के सामने जिसके कारण आपकी इज्जत आपके परिवार में, समाज में बढ़ जाएगी। तो मित्रों, यही थी कुंभ राशि वालों के आने वाले 10 दिन की राशिफल, जिसमें हमने आपको वो बड़ी खुशखबरी के बारे में भी बताया कि जो आपको इस बीच में ही प्राप्त होने वाला है, और वो दुख भरी बातें भी बताई जो होने वाला है। मैं आपको झूठ बोल करके सिर्फ जो हाँ ये अच्छा होने वाला, मैं मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ, अगर आपके जीवन में ज़्यादा परेशानी है, परेशान है, तो आप अपने लिए एक रत्न धारण कर सकते हैं जिसका नाम है नीलम अथवा नीली। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे आप अपने जीवन की ज़्यादातर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अगर आप इस रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं बहुत कम कीमत में और ओरिजिनल, तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में। निश्चित रूप से आपको सहायता की जाएगी और आपको वो रत्न मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अब तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। और अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।